मोदी जी के नाम पे वोट है और देश के अंदर मोदी मोदी है, तो क्या ईवीएम पे वोट डालने वाला बैलेट पे वोट नहीं डालेगा? मोदी जी को डालेगा ना, डालेगा ना, पहले क्यों नहीं आते? डालेगा ना, डालेगा ना, ये बताओ, डालेगा है डालेगा ना, ये बताओ क्या नहीं डालेगा? मतलब मैं ये आप ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं पैसा कहीं से मेरा प्लॉट बिका 50 लाख रुपए मेरे घर आया, तो मैं घर रखने से पहले या बैंक में डालने से पहले जाऊं कि मेरा पैसा आ गया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे पैसे को बचाओ। सरकार कह गया भाई पैसा तो रख ले भाई, लुटने तो दे। अरे आदमी चोरी होने के बाद ही तो जाता है, या सरकार ने अनाउंस कर रखा है कि जिसके घर में 10 लाख रुपए आएंगे बताओ पुलिस खड़ी करेंगे? है अरे भाई, तो चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं बोलती? चुनाव हो जाता है, प्रचार करती सुनिए, है, इसलिए नहीं बोलती कि चुनाव से पहले माहौल ये दिखाई देता है कि विपक्ष के पास में माहौल है, कांग्रेस के पास में माहौल है। कोई ऐसा कारण नहीं था छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर कि लोग भाजपा को वोट देते। भाई फ्री बस, 400 रुपए का सिलेंडर, फ्री बिजली, 25 लाख की चिरंजीवी योजना, 25 लाख में फेफड़े गुर्दे टांग टूटी फूटी सब बदलवा ली लोगों ने फ्री में जाकर के। है लोगों को सहूलत मिल रही थी, फीस की माफी मिल रही थी, किसानों को कर्जा माफ हो रहा था, कोई कारण नहीं था। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सहूलत ही तो चाहिए, मकान चाहिए, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, उसके बच्चों को तन पे अच्छा कपड़ा चाहिए, लोगों को यही तो चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब हम दे रहे थे। ऐसी क्या वजह हुई कि एकदम सब कुछ पलट गया? और वजह दूसरी चीज, केवल ईवीएम में क्यों पलटा? मुझे बता दीजिए। पोस्टल पे तो पढ़ा लिखा आदमी होता है, पोस्टल पे तो सरकारी कर्मचारी होता है, पढ़ा लिखा आदमी मुझे पसंद कर रहा है, और बेपढ़ा आदमी और उसमें कुछ पढ़ा लिखा आदमी मशीन में वो भाजपा को पसंद कर रहा है। मतलब ईवीएम में ही वोट भाजपा की निकलती है, इसीलिए हम कहते हैं ईवीएम भाजपा की गर्लफ्रेंड बन गई है। सनम इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओवैसी बंधु है वो जितवाते हैं। और सबूत के तौर पे ये हवा महल का जो बाबा जीता ना राजस्थान में, जो गदा लेकर के निकल गया मांस मच्छी वालों के खिलाफ मुसलमानों पर अत्याचार करने, वो 500 वोट से जीता है और 700 वोट ओवैसी का प्रत्याशी लिए बैठा है वहां पे। अगर ओवैसी का प्रत्याशी ना होता तो वो ना जीतता, वो मानवता के खिलाफ जहर घोलने वाला बाबा ना जीतता वहां से। तो भाई बीजेपी तो सवाल उठा रही, कांग्रेस पे के सीनियर लीडर तो और भी थे। चोर अपने गिरबान में झाके, चोर मुसेरे भाई। उनकी गवर्नर ने पैनल में से ओवैसी का नाम नियुक्त किया। हम चीख चीख के कह रहे हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अगर हम गलत कह रहे हैं तो वहां के ये गलत कह रहे हैं। जो रेवंत रेड्डी है वहां के माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने साइन से किया, उसके नियुक्ति के लेटर पे वहां की गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। ये जो सरकार में पार्टी आती है उसका नियम है, वो सरकार में आई हुई पार्टी सम्मानित सीनियर सदस्यों का पैनल बना के गवर्नर के पास भेजेगी और गवर्नर उसमें से एक आदमी को चुन करके अस्थायी सदस्य बनाएगा, स्पीकर बनाएगा, वो शपथ दिलाएगा। तो भाजपा की क्या मजबूरी थी कि ओवैसी जो भाजपा को गाली बकते हैं उन्हीं को स्पीकर बना के भेज दिया? हमारी तो मजबूरी हो गई जब गवर्नर ने उसको स्पीकर बना के भेज दिया, तो हमें क्या दिक्कत है? तो बीजेपी के नेता तो मना कर रहे हैं। बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी का मतलब है बड़ी झूठी पार्टी, बीजी का मतलब है जुमला पार्टी। बीजेपी का देखो सच्चाई मैं बताता हूं आपको। बीजेपी ने यह कहा था हम 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, और जब आप जैसे पत्रकार ने अमित शाह से पूछा, अमित शाह छोटा मोटा आदमी नहीं साहब, बीजेपी का मालिक है, मोदी जी का भी सब सिस्टम वहीं से चलता है। जब अमित शाह से पूछा आपने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तो उन्होंने गडकरी जी ने और उन्होंने दोनों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्होंने कहा अरे भाई ये 15 लाख रुपए किसी को दिए जाते हैं क्या? ये चुनाव जीतने के लिए जुमला कहा दिया जाता। ये गूगल पे मौजूद है, सुन लो। तो बड़ी झूठी पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़ी झूठा पार्टी, ये सारी संज्ञा बीजेपी पे फिट बैठती है। और बीजेपी एक बार फिर ओवैसी को स्पीकर बनाने को लेकर कांग्रेस के लिए झूठ बोलने का काम कर रही है। लेकिन ये झूठ उसका चलेगा ना। हमारी बहन सुप्रिया सिन्हा जो इस कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान की सबसे पसंदीदा आवाज गांव देहात के अंदर बन चुकी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि ओवैसी को बनाने का काम भाजपा ने किया है, ना कि कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ओवैसी जैसे जहर फैलाने वाले आदमियों को कभी भी पसंद नहीं करती हो, ना पसंद करेगी। सुन लीजिए मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, आपकी बात में दोहरापन कहां है। मैं आपसे कह रहा हूं, रेवंत रेड्डी के खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो तो बताओ। वो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, भ्रष्टाचार के आरोप होते तो कांग्रेस कभी ना लेती। भारतीय जनता पार्टी ने जितने विपक्षी नेताओं को लिया है, जिनकी फाइलें उनके पास थी और जिन पे वो आरोप लगाते थे कि देश का करोड़ों रुपया खा गए, उनको अपनी पार्टी में लेकर के गंगा में मिला करके वॉशिंग मशीन में पता नहीं कौन से में धो करके जो इनके पास है उनको साफ सुथरा करके बताने का काम किया जो देश के चोर थे। हमारे में और भाजपा में ये अंतर है। हमारी कोई भाजपा की आइडियोलॉजी को नकार के आएगा, आ जाए, नेहरू गांधी आइडियोलॉजी को माने, सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को माने, है आए, सावरकर की आइडियोलॉजी को छोड़ के हम ले लेंगे। लेकिन भाजपा जो कहती है इस देश के अंदर चोरों को नहीं पनपने देंगे, इस देश का पैसा नहीं खाने देंगे, गरीबों का पैसा नहीं खाने देंगे, और लाखों करोड़ का गबन करने वाले मुकुल राय, हेमंत बिस्वा और वो महाराष्ट्र के 2-3 बड़े नेता हैं जिन पर आरोप लगाते थे, रोड डीसीबीआई बेचती थी, वो लोग भाजपा में शामिल कर लिए गए। ये फर्क है हमारे में उनमें। ये नसीम खान है कांग्रेस का नेता, आपके हर सवाल का जवाब सटीक और साफ देगा। आप लोग आरएसएस को क्यों बदनाम करते हैं? कौन? आप लोग। मैं कहां कर रहा हूं? देश कर रहा है, क्यों ना करें, क्यों ना करें। जिसने 1952 तक देश का तिरंगा अपने कार्यालय पर ना फहराया हो, भारतीय ध्वज जो देश का सबसे बड़ा ध्वज है, जो फौजी शहीद होते हैं उनके बदन पर डाला जाता है। हमारे धर्म, हमारी जात, हमारे संविधान सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज है, उसको नहीं फहराया। और जब तीन लड़कों ने
भाजपा के कार्यालय पे, आरएसएस के कार्यालय पे नागपुर में वो झंडा फहराने का काम किया, उनको पीटा गया, उनकी हड्डी तोड़ी गई और उनको जेल में ठूसने का काम किया। बताइए आप बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा कोई धर्म का झंडा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय ध्वज सबसे बड़ा झंडा है, सबसे बड़ा झंडा। उसको ना मानने वाले लोगों को क्यों नहीं गलत कहेंगे, क्यों नहीं गलत कहेंगे? 2024 की उम्मीद तो छोड़ ही दो, क्योंकि सारी हिंदी बेल्ट में भाजपा जीत गई है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप इस बात को कह रहे हैं, चुनाव के नतीजे हमारे खिलाफ आए हैं, निराशा है, लेकिन हम निश्चित रूप से कह रहे हैं ये देश इस बात को समझेगा। और कैसे समझेगा? तेलंगाना के अंदर सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर बस फ्री, खाना फ्री, हेल्थ योजना, सारी गारंटी राहुल गांधी के द्वारा दी हुई पास कर दी गई और लोगों को फ्री, लोगों को सुविधाएं मिलने लगी। और राजस्थान के अंदर अभी सरकार नहीं बनी, मुख्यमंत्री नहीं बना और भाजपा की सरकार आई है और वहां बिजली के बिल बढ़ाए जाने लगे। क्यों? धोखे में आ गए लोग, दे दी वोट हिंदू मुसलमान के चक्कर में, दे दी। लेकिन समझेंगे ना, 400 रुपये का सिलेंडर हमारे यहाँ 500 रुपये का सिलेंडर आज वहाँ बिकेगा तेलंगाना में, और वहाँ 1100 कोई बिकेगा राजस्थान में। चिंता मत करो। ये कहते हैं राजस्थान में सरकार आ गई, हम 450 का देंगे। योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार 7 साल से, दो ना 400-500 का सिलेंडर। मंदिर भी बन रहा है, कौन कोई काट नहीं है। मंदिर बन रहा? अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट बना रही है और सुप्रीम कोर्ट मंदिर बना रही है, मंदिर बन रहा है, क्या बुरा? इस देश के अंदर मंदिरों की कमी है? केवल एक ही मंदिर है इस देश के अंदर, मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इस देश का धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इस देश के किसी भी धर्म को किसी भी समय के शासक से, तानाशाह से कोई खतरा नहीं रहा। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने इस देश के अंदर हिंदुत्व की भी रक्षा की है, हमने इस देश के अंदर हमने मुस्लिम की भी रक्षा की है, हमने दलित की भी रक्षा की है, हमने सिख की भी रक्षा की है। हम धर्म और दलित की बात नहीं करते, हम धर्म और मंदिर मस्जिद की बात करते। IIM ना होते, डैम ना होते, हरित क्रांति ना होती, ये देश तरक्की न करता। और साहब, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुआ था, एक साथ शोरूम से 2 गाड़ी निकली थी, 2 गाड़ी एक साथ खरीदी गई थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान। आज पाकिस्तान की हालत देख लो, डेंटेड गाड़ी है, एक्सीडेंटल गाड़ी है। और आज हिंदुस्तान की हालत देख लो, मर्सिडीज की तरह पूरी दुनिया के अंदर फराटे से दौड़ रही है। आखिरी सवाल है, क्या जिस तरीके से आप भी ओवैसी का विरोध कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध करेगी? हम शुरू से करता है, हम जहर घोलने वालों को, हम देश के अंदर नफरत फैलाने वालों को, हम हिंदू मुसलमान की खाई पाटने वालों के हमेशा विरोध में रहे हैं। हम पसंद नहीं करते हैं। हम इस देश के हर धर्म के बीच में आपसी प्यार, मोहब्बत, सद्भाव की बात करते हैं।